हर रात काव्या को एक ही शैतानी सपना सताने लगा था। जो कहता था, तुम मेरी हो। जिस लड़की ने काली, दुर्गा और हर देवी देवता की पूजा की। हे माँ, मेरी रक्षा करना। लेकिन मंदिर, हवन और मंत्र सब बेअसर रहे। आखिर उसने यीशु को क्यों पुकारा? हे प्रभु यीशु, मेरी रक्षा कर। और क्या यीशु ने उसे बचाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह केवल प्रभु यीशु के प्रेम को दिखाने हेतु बनाया गया है। इसमें दिखाए गए दृश्य काल्पनिक हैं और एक वास्तविक गवाही से प्रेरित हैं। काव्या की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। कॉलेज, दोस्त, हंसी मजाक, भविष्य के सपने, सब कुछ व्यवस्थित। वह उन लड़कियों में से थी जो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मुस्कान पर किसी अनदेखी नजर की परछाई पड़ चुकी है। सब कुछ एक बेहद साधारण रात से शुरू हुआ। उस रात उसे एक सपना आया। वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाती है। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई, जैसे आसमान को किसी ने बंद कर दिया हो। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांस भी भारी लगने लगे। कोई है? कोई है? फिर उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, धीमी, भारी, जैसे कोई जानबूझकर पास आ रहा हो। पेड़ों के बीच एक लंबी परछाई दिखाई देती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, बस धुएं सी बनी आकृति। तुम मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। काव्या पीछे हटती है। मुझे घर जाना है। घर? तुम जहां हो वही तुम्हें होना चाहिए। और अचानक सब धुंधला हो जाता है। काव्या झटके से अपनी बिस्तर पर उठ बैठती है। घड़ी में 3 बजे हैं। वह गहरी सांस लेती है। बस सपना था। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। अगली रात काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद, लेकिन नींद हल्की, भीतर डर छिपा हुआ। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, उसकी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पंखा चल रहा था, सब सामान्य दिख रहा था। फिर उसे महसूस हुआ उसके पैरों के पास बिस्तर हल्का सा दबा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह हिलना चाहती थी, लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसके पैरों के पास सरक रही हैं, जैसे कोई उसकी एड़ी को हल्के से छू रहा हो। फिर टखने तक उसकी सांस अटक गई। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह एहसास बिल्कुल साफ था। कोई अदृश्य स्पर्श उसी क्षण उसे लगा, जैसे कोई उसके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। गद्दा और गहराई से दबा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी उसके कान के पास वही धीमी आवाज फुसफुसाई, डरती क्यों? उसकी सांस उसके गाल से टकराई, बर्फ जैसी ठंडी। उसे लगा जैसे कोई उसके चेहरे के बेहद करीब है। उसके होंठों के पास हवा भारी हो गई। काव्या ने पूरी ताकत से खुद को झटका। अचानक उसका शरीर खुल गया। वह उठकर बैठ गई। लाइट जला दी। कमरा खाली, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी स्पर्श को महसूस कर रहा था। तीसरी रात वह डर के बावजूद सो गई और फिर वही जंगल। इस बार आकृति पहले से पास खड़ी थी। तुम्हें मेरे स्पर्श से डर लगता है? मुझसे दूर रहो। मैं तो बस तुम्हारे पास हूँ जैसे तुम चाहती हो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। हर अकेलापन, हर अनकहा दर एक पुकार होता है। उसकी कलाई पर हल्का लाल निशान था। अब डर सिर्फ मानसिक नहीं रहा था। दिन में वह सामान्य रहने की कोशिश करती, दोस्तों के साथ हंसती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। आईने में कभी कभी उसे लगता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, पर जैसे ही पलटती कुछ नहीं। एक शाम बालकनी में खड़ी थी, तभी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर उसे एक लंबी परछाई दिखी। वह पलक झपकती है, परछाई गायब। उस रात उसने ठान लिया, आज मैं नहीं डरूंगी। लेकिन जैसे ही 3 बजे उसकी आंख खुल गई। इस बार वह हिल सकती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के बिल्कुल किनारे बैठा है। गद्दा धीरे धीरे दबा। उसके पैरों के पास हल्की सी हरकत हुई, फिर बहुत धीमे, जैसे कोई उसके पैरों से ऊपर की ओर झुक रहा हो। उसने कंबल कसकर पकड़ लिया। अचानक उसे अपने होंठों के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ।
जैसे कोई उसके चेहरे को बेहद करीब से देख रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी एहसास साफ था। वही आवाज आई, तुम अकेली नहीं हो। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझसे दूर जाओ। कुछ पल सन्नाटा, फिर हल्की हंसी। अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है। अचानक सब शांत हो गया। गद्दा सामान्य, हवा सामान्य, लेकिन काव्या के भीतर तूफान उठ चुका था। अब यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, यह एक अदृश्य उपस्थिति थी जो उसे छू सकती थी, महसूस हो सकती थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। और सबसे भयावह बात यह थी, उस परछाई का व्यवहार सिर्फ डराने का नहीं था, वह उसके करीब आना चाहती थी। काव्या की रातें अब उसकी दुश्मन बन चुकी थीं। दिन में वह खुद को संभाल लेती, हंसने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता, उसके भीतर घबराहट का एक साया उतर आता। उसकी माँ ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया था। माँ बेहद धार्मिक स्वभाव की थी। सुबह की शुरुआत जय माँ दुर्गा से होती, दोपहर में शिव चालीसा और रात को काली माँ की आरती। घर के मंदिर में हमेशा धूप की खुशबू रहती और घंटियों की आवाज गूंजती। जब उन्होंने देखा कि काव्या की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे हैं और वह रात को चीख कर उठ जाती है, तो उन्होंने इसे सामान्य सपना नहीं माना। यह कोई साधारण बात नहीं है। माँ ने एक रात उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी, सब ठीक होगा। अगले ही दिन घर में बड़ा हवन रखा गया। रिश्तेदार बुलाए गए, पंडित मंत्र पढ़ने लगे। घी की आहुति से अग्नि तेज जल रही थी। काव्या हवन के सामने बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। कमरे के एक कोने में कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कोई काली परछाई खड़ी है। उसने आंखें झपकाईं। वहां कुछ नहीं था। मंत्रों की आवाज तेज होती गई। माँ ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े। माँ काली, मेरी बेटी को हर बुरी शक्ति से बचा लेना। काव्या ने भी हाथ जोड़े, पर उसके दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे जंगल की ठंडी हवा फिर उसके आसपास घूम रही हो। उस रात सपना फिर आया। इस बार जंगल पहले से ज्यादा गहरा था। हवा में राख की गंध थी। वह अकेली खड़ी थी। दूर वही आकृति दिखाई दी। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। तुम असली नहीं हो, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे नहीं जानती कि मैं कहां से आता हूं। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अभी नहीं। वह उसकी कलाई को छूने ही वाला था कि काव्या चीखते हुए जाग गई। सुबह उसकी माँ ने देखा कि उसके हाथ पर हल्का सा लाल निशान है। इस बार निशान पहले से साफ था। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। अब मंदिर चलेंगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। वे उसे एक बड़े दुर्गा मंदिर ले गईं। घंटियों की आवाज, भजन, भीड़, सब कुछ सामान्य था। माँ ने काव्या के नाम से विशेष पूजा करवाई। पुजारी ने तिलक लगाया, प्रसाद दिया और कहा, अब चिंता मत कीजिए, देवी की कृपा रहेगी। माँ की आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन उसी रात काव्या को फिर वही एहसास हुआ। इस बार वह सीधे जंगल में नहीं पहुंची। पहले उसे लगा कि वह अपने कमरे में है, फिर धीरे धीरे दीवारें गायब होने लगी। फर्श मिट्टी में बदल गया और कमरा जंगल में बदल गया। वह आकृति उसके पीछे खड़ी थी। तुम बहुत दूर दूर भटक रही हो, उसने कहा। मुझे छोड़ दो। जब से तुमने पहली बार डर महसूस किया, तुमने खुद मुझे बुलाया। मैंने नहीं बुलाया। वह उसके और करीब आया। हर डर एक निमंत्रण होता है। उसने उसकी गर्दन के पास झुककर फुसफुसाया, और तुम्हारी माँ की प्रार्थनाएं, वे मुझे सिर्फ हंसाती हैं। काव्या का शरीर सिहर गया। अगले कुछ दिनों तक माँ उसे अलग अलग मंदिरों में ले जाती रही। कहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया, कहीं काली माँ के चरणों में नारियल फोड़ा गया। एक तांत्रिक के पास भी गई, जिसने काले धागे में कुछ बांधकर काव्या के हाथ में पहना दिया। अब कुछ नहीं होगा, उसने विश्वास से कहा। लेकिन रात को जैसे ही 3 बजे काव्या की नींद खुली, उसने महसूस किया कि उसका हाथ भारी हो गया है। उसने देखा काला धागा अपने आप टूटकर बिस्तर पर पड़ा है। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा घूम रही थी, और फिर वही आवाज, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसकी सांस रुक गई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कहां? उसने कांपते हुए पूछा। जहां कोई पूजा नहीं पहुंच सकती। उसकी मां अब बेचैन हो चुकी थी। वे हर दिन किसी न किसी साधु, पंडित या ज्योतिषी के पास जाती। कोई कहता कुंडली में दोष है, कोई कहता नजर लगी है, कोई कहता किसी ने कुछ कर दिया है। घर में हर दिन कोई नया उपाय होता। कभी गंगा जल छिड़का जाता, कभी लाल कपड़ा बांधा जाता, कभी दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाई जाती। लेकिन काव्या की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। अब उसे दिन में भी परछाई दिखने लगी थी।
आईने में कभी कभी उसे लगता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटते ही सब खाली। एक शाम जब माँ दुर्गा की आरती कर रही थी, अचानक दिया अपने आप बुझ गया। माँ के हाथ कांप गए। ये अच्छा संकेत नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। काव्या अब अंदर से थक चुकी थी। माँ, शायद ये सब पूजा से ठीक नहीं होगा, उसने धीमे से कहा। माँ ने तुरंत उसकी बात काट दी। चुप रहो, देवी हमारी रक्षा करेंगी। लेकिन उसी रात सपना पहले से ज्यादा शांत था। जंगल में हल्की चांदनी थी। वह आकृति इस बार दूर नहीं थी, वह बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा। काव्या ने डरते हुए पूछा। तो वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम खुद आओगी? कभी नहीं, उसने कांपते हुए कहा। वह उसकी आंखों में देखने लगा। अमावस्या करीब है और उस रात तुम अकेली नहीं रह पाओगी। काव्या की सांस अटक गई। अमावस्या को क्या होगा? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बस इतना कहा, वादा पूरा होगा। अचानक हवा तेज चली और सब अंधेरे में डूब गया। जब वह जागी, उसके तकिए पर हल्की सी राख जमी हुई थी, जैसे कहीं दूर कुछ जला हो। माँ ने वह राख देखी तो उनका विश्वास पहली बार डगमगाया। इतनी पूजा, इतना हवन, फिर भी उनकी आवाज टूट गई। काव्या ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में डर देखा और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। कुछ ऐसा था जो हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर प्रयास के बावजूद और मजबूत होता जा रहा था। काव्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी माँ ने शायद ही कोई ऐसा मंदिर छोड़ा हो जहां वे उसे लेकर न गई हो। एक शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। लगातार पूजा पाठ और भाग दौड़ के बाद माँ थक चुकी थी। उन्होंने टीवी चला दिया, शायद मन बहलाने के लिए। काव्या अपने कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में नींद नहीं, बस डर था। टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा था। एक साधारण से कपड़ों में खड़ा व्यक्ति लोगों को संबोधित कर रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अजीब आत्मविश्वास था। सच्चा परमेश्वर वह है जो बंधनों को तोड़ता है, वह कह रहा था। जो अंधकार में फंसे लोगों को प्रकाश देता है, जो भय को शांति में बदल देता है, वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। माँ ने रिमोट उठाकर चैनल बदलना चाहा, लेकिन न जाने क्यों उनका हाथ रुक गया। टीवी पर कुछ लोग अपनी गवाही दे रहे थे। एक महिला कह रही थी, मैं हर मंदिर, हर दरगाह गई, पर मेरी रातें डर से भरी रहती थी। फिर किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया। मैंने प्रार्थना की और मुझे शांति मिली। काव्या के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसकी सांस धीमी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर हलचल कर रहा है। पादरी फिर बोले, डर किसी स्थान या वस्तु से नहीं जाता, डर जाता है जब सत्य भीतर आता है। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया जंगल, वह परछाई, वह आवाज जो कहती थी कि कोई पूजा उसे रोक नहीं सकती। माँ ने धीरे से कहा, आजकल ये लोग हर जगह अपने धर्म की बातें फैलाते हैं। काव्या ने पहली बार टीवी से नजर हटाकर माँ की ओर देखा। माँ, ये कौन है? माँ कुछ क्षण चुप रही। ये ईसाई धर्म के लोग हैं, यीशु को भगवान मानते हैं। क्या वो सच में लोगों को ऐसे डर से मुक्त कर सकते हैं? काव्या की आवाज बहुत धीमी थी। माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिख रही थी। बेटा, हमारे देवी देवता सब कुछ कर सकते हैं, हमें बस विश्वास रखना चाहिए। लेकिन काव्या के मन में पहली बार एक नया सवाल उठा था। उस रात जब वह सोने गई, उसके मन में पादरी के शब्द गूंज रहे थे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे ही 3 बजे उसकी आंख खुली, कमरे में वही ठंडी हवा फैली हुई थी। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर भारी हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा कमरे के कोने से फैलने लगता है। वही आकृति उभरती है। तुमने कुछ नया सुना आज? उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी। काव्या का दिल कांप उठा। तुम्हें कैसे पता? तुम जो भी सोचती हो, जो भी सुनती हो, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। वह उसके करीब आया। तुम्हें लगता है कोई और तुम्हें मुझसे छुड़ा लेगा? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। वह कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, आजादी की कीमत होती है। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी और वह फिर उसी जंगल में खड़ी थी। लेकिन इस बार जंगल में कहीं दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, बहुत छोटी लेकिन साफ। उसने पहली बार उस रोशनी को देखा। वहां मत देखो, आकृति की आवाज अचानक कठोर हो गई। काव्या ने महसूस किया कि वह रोशनी उसकी ओर बुला रही है। उसके भीतर हल्की सी गर्माहट हुई, वैसी जो उसे कई दिनों से महसूस नहीं हुई थी। वो क्या है? उसने धीमे से पूछा। आकृति चुप रही। उसकी आंखों के साए गहरे हो गए। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, उसने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। सुबह जब काव्या उठी तो वह बेहद शांत थी। डर अब भी था,
पर उसके भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। माँ रसोई में थी। माँ, काव्या ने धीरे से पुकारा। हाँ बेटा, कल जो टीवी पर बोल रहे थे, क्या हम उनके बारे में और जान सकते हैं? माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? काव्या कुछ क्षण चुप रही, क्योंकि अगर कहीं भी सच्ची शांति मिल सकती है तो मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। माँ के चेहरे पर दुविधा थी। वर्षों का विश्वास एक ओर और बेटी का डर दूसरी ओर। उन्होंने धीरे से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मुझे नहीं पता बेटा, पर अगर तुम्हें लगता है कि हमें सुनना चाहिए तो हम सुनेंगे। उसी समय टीवी पर उसी कार्यक्रम का विज्ञापन फिर चला। डर से मुक्ति की गवाही, आज रात। काव्या ने स्क्रीन की ओर देखा और उसी क्षण उसे महसूस हुआ अंधेरा अब भी उसके आसपास है, लेकिन कहीं दूर एक दरवाजा हल्का सा खुल रहा है। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। टीवी पर फिर वही कार्यक्रम शुरू हुआ। वही पादरी शांत स्वर में बोल रहे थे, अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक क्षण का प्रकाश उसे मिटा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर बंधन की कीमत चुका दी। जो उन पर विश्वास करता है वह भय से मुक्त होता है। काव्या की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसके भीतर कई दिनों से जमा डर, थकान और निराशा जैसे एक साथ उमड़ पड़े। पादरी आगे बोले, अगर आज रात कोई ऐसा है जो अदृश्य बंधनों में जकड़ा है, तो अभी अपने कमरे में जहां भी हो सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु यीशु मुझे बचाइए, और देखो प्रकाश अंधकार को कैसे हटाता है। काव्या का गला सूख गया। उसने माँ की ओर देखा। माँ चुप थी। उनके चेहरे पर संदेह भी था और उम्मीद भी। इतने महीनों की पूजा, हवन, भटकाव, लेकिन बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं। काव्या धीरे से बोली, माँ, अगर सच में कोई हमें बचा सकता है तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? माँ ने गहरी सांस ली। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो प्रार्थना करो। काव्या अपने कमरे में चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठी आंखें बंद की। दिल जोर से धड़क रहा था। प्रभु यीशु, अगर आप सच में हैं, अगर आप सच में बंधन तोड़ सकते हैं तो मुझे बचाइए। मैं थक चुकी हूँ, मुझे शांति चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घड़ी ने 3 बजाए। कमरे का तापमान अचानक बदल गया। वही ठंडी हवा, वही भारीपन। काव्या की आंख खुली और वह फिर उसी जंगल में खड़ी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब साहस भी था। पेड़ों के बीच से वही आकृति बाहर आई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, पर इंसानी नहीं। आंखें गहरी काली, त्वचा जैसे राख से बनी हो। तुमने मुझे धोखा दिया, उसकी आवाज में गुस्सा था। काव्या कांपी, लेकिन भागी नहीं। मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने बस मदद मांगी है। वो हंसा, पर उसकी हंसी में क्रोध था। मदद? तुम सोचती हो कोई तुम्हें मुझसे छुड़ा सकता है? काव्या को पादरी के शब्द याद आए, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कांपती आवाज में कहा, लिखा है, जो प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। आकृति एक पल को रुक गई। उसके चारों ओर का अंधेरा जैसे भारी हो गया। चुप रहो, वह गरजा, तुम्हें उस नाम का अधिकार नहीं। काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, वही सच्चा परमेश्वर है। तुम मुझे छू नहीं सकते। अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी। पेड़ झुक गए। हवा तूफान में बदल गई। वह आकृति उसके करीब झपटी। तुम मेरी हो, तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा है। उसने काव्या की कलाई पकड़ ली। इस बार पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। दर्द असहनीय था। काव्या घुटनों पर गिर पड़ी। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए, उसने पूरी ताकत से पुकारा। अचानक अंधेरे के बीच एक तेज रोशनी चमकी। पहले हल्की, फिर और तेज, इतनी की आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वह आकृति पीछे हट गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। नहीं, उसकी आवाज बदल गई थी। अब उसमें घबराहट थी। रोशनी और पास आई। वह सिर्फ प्रकाश नहीं था, उसमें शांति थी, गर्माहट थी, सामर्थ्य था। काव्या ने महसूस किया जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर रहा हो। आकृति चीख उठी, ये संभव नहीं, ये मेरा अधिकार है। रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। जंगल का अंधेरा पीछे हटने लगा। पेड़ जो पहले डरावने लग रहे थे अब स्थिर खड़े थे। आकृति पीछे हटती गई। उसकी त्वचा जैसे जलने लगी हो। धुएं की लकीरें उठने लगी। तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं, एक शांत पर शक्तिशाली स्वर गूंजा। काव्या ने उस स्वर को सुना। शब्द नहीं, पर अर्थ साफ था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है, पूरी तरह प्रकाश में लिपटा हुआ। चेहरा स्पष्ट नहीं, पर उपस्थिति अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली। आकृति जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, यह समाप्त नहीं हुआ, वह चीखती रही, लेकिन रोशनी और तेज हो गई। एक अंतिम चीख के साथ वह अंधेरा धुएं में बदल गया और फिर कुछ भी नहीं बचा। जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा।
काव्या ने महसूस किया कि वह जमीन पर नहीं बल्कि जैसे किसी शांति की गोद में है। उसके भीतर पहली बार सुकून था, डर गायब था। जब उसकी आंख खुली वह अपने कमरे में थी। कमरा शांत था, हवा सामान्य थी। घड़ी में 3:05 हो रहे थे। उसने अपने हाथ को देखा, कोई निशान नहीं। उसने गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि कमरे में वही गर्माहट अब भी मौजूद है। सुबह वह माँ के पास गई। माँ ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। क्या हुआ? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं। माँ, मैं आजाद हूँ। उसने सारी बात बताई। माँ चुपचाप सुनती रही। उनके चेहरे पर आश्चर्य, फिर राहत, फिर भावुकता। मैंने इतने मंदिरों में माथा टेका, इतने हवन करवाए। माँ की आवाज भर्रा गई। लेकिन अगर सच में तुम्हें शांति मिली है तो मैं भी उस सत्य को जानना चाहती हूँ। काव्या ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, चलिए हम साथ मिलकर प्रभु यीशु पर विश्वास करें। दोनों ने उसी कमरे में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। प्रभु यीशु, हम आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। आपने हमारी बेटी को मुक्त किया। अब हमारे घर में आपका प्रकाश रहे। उस क्षण घर के भीतर एक अनोखी शांति उतर आई। अब रात का डर नहीं था। 3 बजे की घड़ी अब सिर्फ समय थी, कोई संकेत नहीं। काव्या ने उस रात गहरी शांत नींद ली और कई महीनों में पहली बार उसे कोई सपना नहीं आया।